एक तरफ आंखों आंखों में चल रहे प्यार के इजहार का देश दीवाना हो गया, तो दूसरी तरफ अहमदाबाद में स्कूलों और कॉलेजेस की दीवार पर वैलेंटाइन डे के खिलाफ लगे एक चेहरे ने लोगों को डरा रखा है। एक तरफ देश भर में वैलेंटाइन डे की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ लखनऊ में कॉलेज प्रशासन ने फरमान जारी कर दिया है कि कैंपस में साथ बैठे दिखे तो खैर नहीं। शिमला में वैलेंटाइन डे के गुलाब उगाने वाले किसान बिक्री की उम्मीद से खुश हैं, तो हैदराबाद में बजरंग दल ने पब मालिकों को वैलेंटाइन डे के स्पेशल इवेंट करने से मना कर दिया है। एक तरफ सलमान सोनाक्षी का नया गाना वैलेंटाइन डे के तोहफे के तौर पर रिलीज किया गया, वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सड़कों पर हिंदू संगठन वैलेंटाइन डे के विरोध में प्रदर्शन पर उतर आए हैं। प्यार जताने का कोई एक दिन नहीं होता, लेकिन प्यार मनाने के इस दिन को युवा उत्साह के साथ मनाते हैं और प्यार के दुश्मन शहर शहर उसका विरोध करते हैं। इसलिए इस विरोध और प्यार को हमने नाम दिया है फूल और कांटे। इसे संयोग कहें या समाज को सही रास्ता दिखाने का मौका कि इस साल महाशिवरात्रि के दिन वैलेंटाइंस डे का उत्सव मनाया जाएगा। कई राज्यों में आज तो कई राज्यों में, जी हां, कल भी महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। यूं तो महाशिवरात्रि शिव और पार्वती के विवाह का उत्सव है, लेकिन शिव की एक खासियत है और वो ये कि विष जैसी चीज को भी वो लोकहित में पी जाते हैं, नीलकंठ बन जाते हैं। मगर उनको पूछने वाले देश में संस्कृति के विरोध के नाम पर विष फैलाए जा रहे हैं। विष पीने वाले शिव के देश में विरोधी मतों से उग्र असहमति के विरोधाभास पर चर्चा की शुरुआत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान के साथ करना चाहते हैं। आप भी इसे सुने, फिर आगे बढ़ेंगे हम। मैंने देखा है कि कॉलेज में किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं, ऐसे लोग भी हैं थोड़े। कॉलेज में डे मनाते हैं, अलग अलग डे मनाते हैं। आज रोज डे है। कुछ लोगों के विचार इसके विरोधी हैं, इसमें यहां भी बैठे होंगे। मैं इसका विरोधी नहीं। पिछले साल सितंबर की बात है, कॉलेज में छात्रों के बीच अलग अलग डे मनाने का प्रधानमंत्री मोदी ने समर्थन किया था। यहां तक कहा कि हमें कॉलेज से रोबोट नहीं तैयार करने। देखिए, हमने रोबोट तैयार नहीं करने हैं, हमें क्रिएटिविटी चाहिए। हमारे भीतर का इंसान, हमारी संवेदनाएं उस प्रकट होने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस से बड़ा कोई जगह नहीं होता है दोस्तों। विश्व को, यानी देश के प्रधानमंत्री विरोध में सामंजस्य बनाने के पक्ष में, मन की बात के सम्मान के पक्ष में, पर उनकी इस बात से सहमत नहीं दिखता देश का एक प्रमुख विश्वविद्यालय जो युवाओं के स्वतंत्र विकास के लिए बना है। वैलेंटाइन डे के विरोध में लखनऊ विश्वविद्यालय की एक चिट्ठी आपको दिखाते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, जो कल जारी की गई थी। गत वर्षों में ऐसा देखा गया है कि पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर समाज में कतिपय नव युवक दिनांक 14/2/2018 को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय में महाशिवरात्रि पर्व का अवकाश है। सभी छात्र छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि वो उक्त तिथि को विश्वविद्यालय परिसर में कदापि न आए। उपरोक्त व्यवस्था का अतिक्रमण कर यदि कोई अनावश्यक रूप से विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में घूमता बैठा हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कुलानुशासक कार्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय।
पर युवाओं के मन की बात न समझने के आरोप जब विश्वविद्यालय पर लगे तो उन्होंने वैलेंटाइन डे पर अपनी सोच को कानून व्यवस्था के संकट से ढकने की कोशिश की। क्योंकि ये परिसर लखनऊ विश्वविद्यालय का परिसर बहुत बड़ा है और शहर के बीचों बीच में स्थित है। हर तरफ से जो बाहरी छात्र हैं या बाहरी व्यक्ति हैं उनके आने की संभावना इस परिसर में ज्यादा है, तो वो आकर के यहाँ घूमे और ऐसी कोई घटना दुर्घटना अगर होती है, कोई क्लैशेज होते हैं, तो उसको रोकने के लिए प्रॉक्टर ने ये मुझे बताया कि उनकी तरफ से ऐसी नोटिस निकाली गई है कि वो ना आने पाए और अभिभावकों को भी उन्होंने सचेत किया है। विश्वविद्यालय का अपना मत है, पर छात्र छात्राएं कह रहे हैं कि सुरक्षा की चिंता सिर्फ वैलेंटाइन डे के दिन ही क्यों, बाकी दिन क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में रामराज्य रहता है? तब भी तो यूनिवर्सिटी खुलती है, छात्र आते जाते हैं, तब वैलेंटाइन डे पर ही नाकाबंदी क्यों? अगर समाज और कैंपस की सुरक्षा कैंपस के मन में सिर्फ वैलेंटाइंस डे के दिन जग रही है तो ये बहुत गलत है। महाशिवरात्रि है, अच्छी बात है, अगर उसके लिए आप रोक रहे तो चलिए ठीक है, फिर भी वैलेंटाइंस डे जिस लिए है उसको करने से आप नहीं रोक सकते। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि ये तो एक तरह से स्टूडेंट्स को परेशान करना हो गया। अगर हमारे स्कूल डेज हैं और हम लोगों के एग्जाम्स भी होने वाले हैं तो कुछ स्टूडेंट्स तो एज अ मतलब स्टडीज के पर्पज से भी आते हैं। जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट उसी पर्पज से आए, और जिसको करना वो कुछ भी, उसको कोई रोक नहीं सकता। छात्राएं पूछ रही हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में करीब 3000 छात्र छात्राएं तो कैंपस के हॉस्टल्स में ही रहते हैं, तो क्या वैलेंटाइन डे के दिन उनकी बाहर निकलने पर भी पाबंदी होगी? क्योंकि हम लोग तो यही यूनिवर्सिटी में ही रहते हैं, फिर अगर हम लोग को कहीं जाना होगा, इधर से हम लोग को आना, तो फिर तो हम लोग के खिलाफ ये कार्रवाई करने लगेंगे। ये तो गलत बात है, फिर ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। तो जो बच्चे यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? ये भी तो आएंगे जाएंगे यहाँ पे, क्या उनको रोक लेंगे क्या? ये तो ये सरासर गलत है। लखनऊ में यूनिवर्सिटी ही प्यार के विरोध पर अड़ा है तो अहमदाबाद में बजरंग दल ने पूरे शहर के स्कूल कॉलेज के बाहर लव जिहाद का डर दिखाने के लिए पोस्टर्स लगा दिए हैं। शहर ऐसे पोस्टर्स से फटा पड़ा है। लव जिहाद का डर दिखाता पोस्टर में एक लड़की का चेहरा जिसे 2 हिस्सों में बांटकर आधे हिस्से को बुरके से ढक दिया गया है। बगल में लिखा है वैलेंटाइन डे को ना, उसके बाद लिखी है धमकी, हिंदू लड़कियां सावधान, और बगल में लिखा है बजरंग दल कर्णावती। अहमदाबाद के कई कॉलेज, कई यूनिवर्सिटी और कई स्कूल के आसपास के गेटों पर इस तरह के पोस्टर और बैनर लगाकर विरोध किया जा रहा है और माना जा रहा है कि वैलेंटाइन डे के दिवस पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इसी तरीके से अपना विरोध दर्शा रहा है। काफी समय से वो इस दिवस का विरोध कर रहे हैं और इनको लेकर इस तरह के अलग अलग पोस्टर भी अहमदाबाद में अब दिखने लगे हैं। बेटियों को हम बता रहे हैं, बहनों बेटियों को बता रहे हैं कि हम लव जिहाद का शिकार ना हो, उससे आप जागरूक रहिए, ये हमारा एक उद्देश्य है। और दूसरा, से नो टू वैलेंटाइंस। तो वैलेंटाइंस डे हमारी संस्कृति नहीं है, वो पश्चिमी संस्कृति है। और अगर प्यार का कोई पर्व मनाना ही है तो वसंत पंचमी आप मना सकते हैं। वैलेंटाइंस डे के अंदर सिर्फ प्यार के नाम पे अश्लीलता पिरोसी जा रही है। बजरंग दल का दावा है कि 800 से 1000 ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं अहमदाबाद शहर की हर उस जगह पर जहां युवा जमा होते हैं। पर अहमदाबाद में महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाने वाली ज़किया सोमन कहती है कि जो प्रेम को नहीं समझते उन्हें ही वैलेंटाइन डे से दिक्कत है। वैलेंटाइंस डे है, उसमें कोई धार्मिक बात है नहीं। उसमें यह है कि नौजवान लोग एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम भाव प्रकट करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? प्रेम भाव ही प्रकट करते हैं ना, कोई जहर या नफरत तो नहीं प्रकट करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें राजनीति ज्यादा है और कुछ लोग इस तरह की एक गुंडागर्दी पे उतर आए हैं कि खुद तो वो प्रेम समझते नहीं हैं। शायद उनको, मुझे लगता है शायद उनको उनकी जिंदगी में प्यार नहीं मिला होगा। मोहब्बत की नगरी आगरा में प्यार का इजहार इस बार महंगा पड़ सकता है। आगरा में हिंदू कल्याण महासभा के लोगों ने लठ तैयार कर लिए हैं और धमकी दी है कि हिंदू सभ्यता के खिलाफ जो जाएगा उसे कल लठ का सामना करना पड़ सकता है।
ये लठ पूजन केवल उनके लिए है जो अश्लीलता फैला रहे हैं, जो हम कल उसका विरोध करते हैं अश्लीलता फैलाने का। चलती हुई लड़की को जबरदस्ती फूल देना, चलती हुई लड़की को एसिड के लिए धमकी देना, चलती हुई लड़की को परेशान करना, उसके लिए हम लठ लेके चलेंगे। हैदराबाद का मशहूर आईटीसी काकतिया होटल, इस होटल में प्रवेश करते बजरंग दल के कार्यकर्ता ये समझाते हुए कि इस बार वैलेंटाइन डे स्पेशल इवेंट ना हो। बजरंग दल ने एक होटल नहीं कई पबों में जाकर हिदायत दी है कि वैलेंटाइन डे पर कोई खास आयोजन ना हो। भारतीय संस्कृति के नाम पर कानून को ठेंगे पर रखते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबको चेतावनी दी है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सड़कों पर उतरी शक्ति सेना ने प्रेमी प्रेमिकाओं को चेतावनी दी। हाथों में बैनर लेकर कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के सामने मार्च निकाला। वैलेंटाइन डे वाले ग्रीटिंग्स कार्ड भी फाड़े। शक्ति सेना ने धमकी दी है कि वैलेंटाइन डे के दिन उनकी पार समंदर के किनारे, मंदिर, सिनेमा हॉल में प्रेमी जोड़ों पर नजर रहेगी। लखनऊ से कोयम्बटूर तक इस साल भी विरोध करने वाले सड़क पर उतर चुके हैं। कोई कानून व्यवस्था का हवाला दे रहा है तो कोई खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने की चुनौती दे रहा है। अब तक कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई, लेकिन ये धमकियां कब वारदात की शक्ल ले लें कहा नहीं जा सकता। हालांकि इस विरोध के बीच वैलेंटाइंस डे से पहले प्यार के जज्बात भी खूब दिख रहे हैं। शिमला में गुलाब उगाने वाले किसान खुश हैं क्योंकि इस साल गुलाब ने उनकी आय दोगुनी कर दी, तो लखनऊ जैसे शहर वैलेंटाइन डे से पहले सज चुके हैं। शिमला से 25 किलोमीटर दूर धामून खेरी गांव, यहां से 2 लाख गुलदस्ते देश के अलग अलग शहरों में सप्लाई हुए हैं। 80 रुपए में बिकने वाला गुलदस्ता इन दिनों 150 से 160 रुपए में बिक रहा है, जिससे किसान काफी खुश है। हिमाचल प्रदेश में 5500 किसानों ने गुलाब की खेती की है और उम्मीद है कि 4 करोड़ रुपए का कारोबार इस वैलेंटाइन में होगा। वैलेंटाइंस डे का विरोध और प्यार के इजहार की तस्वीरों के बीच शिवरात्रि समाज को क्या संदेश देती है, इसको भी जानना जरूरी है। मगर पहले हम उनके पास चलते हैं जो वैलेंटाइंस डे का विरोध करते हैं और जानते हैं कि बदलते वक्त के साथ वैलेंटाइंस डे लव जिहाद कैसे बन गया, और हम आपको बताएंगे कि वैलेंटाइंस डे विरोध पर शिवरात्रि का क्या संदेश है। हम एक जागरूकता लोगों के बीच में लाना चाहते हैं कि ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो उपभोक्तावादी संस्कृति पनप रही है, ये उसका एक षड्यंत्र है कि 7 दिन के 7 क्रम, कभी चुंबन का दिन, कभी प्रेम का दिन, यानी ये जो है हम इसका विरोध करते हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति भारत की संस्कृति को विकृत करना चाहती है। हम उसका विरोध कर रहे हैं। एक समय था जब तलवार के बल पर वो जनसंख्या का बदलाव लाता था, धर्मांतरण कराता था, लेकिन आज यही मुस्लिम समाज लव जिहाद के रूप में हिंदू महिलाओं को, हिंदू बहनों को अपने जाल में फंसा करके उनसे शादी करने का एक ढोंग रचते हैं। लेकिन वैलेंटाइन डे के रूप में ये आज भी ऐसे लोग देखे जा सकते हैं। हम हमेशा उनका विरोध करते रहे, आज भी उनका विरोध कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे की इस राय को लेकर हम धर्म और सभ्यता के जानकार आचार्य कुशमुनि और बाबा बालकनाथ से मिले। आप उनकी 2 बातें पहले सुनिए ध्यान से। हमारे यहाँ प्रकृति और पुरुष, स्त्री और पुरुष के संबंध को वो उससे भोग की दृष्टि से नहीं देखते, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए हम शिवलिंग का पूजन करते हैं। हमने कभी भी स्त्री और पुरुष के संबंधों को केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं समझा। वैलेंटाइन डे क्या है? वैलेंटाइन डे है, आज इसको फूल दिया, कल उसको फूल दिया। हमारा जो है शिवरात्रि का संदेश 7 जन्म तक है।
7 जन्मों का है। हालांकि मेरा धर्म इतना विशाल और इतना पहुंचा हुआ है कि ये इस पर एक से एक लोग आए, एक से लोग चले गए। बहुत लोगों ने कुठाराघात किया, बहुत लोगों ने चढ़ाई किया, बहुत लोगों ने धर्म को तोड़ने का काम किया, पर यह धर्म इतना विशालतम है कि वसुदेव कुटुंब स्वतः पूरे विश्व अपने कुटुंब मानता है। ऐसी सनातन संस्कृति है। यहाँ स्त्री पुरुष की अविभाज्य सत्ता सब स्वीकारते हैं, पर उनके बीच अस्थायी रिश्तों को धर्म सही नहीं मानता। पर संस्कृति इनसे भी विशाल अवधारणा है। वो कुछ रस्म रिवाजों से बनती तो है पर बिगड़ती नहीं है। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है, वो ये कि विरोध विध्वंसक नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिव ने हमें सिखाया है कि सत्यम शिवम और सुंदरम की अवधारणा के लिए विषपान करना होता है, यानी विरोधों को बिना शिकायत पचाना पड़ता है। जो व्यक्ति विष पी लेता है उसको महादेव कहते हैं। और बाबा विश्वनाथ जी ने जो सृष्टि का विनाश होने की कगार पर गया था, और तब बाबा विश्वनाथ जी ने हलाहल विश्व पान करके पूरी सृष्टि को बचाया। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि शिव पार्वती अमर प्रेम का संदेश भी देते हैं। पार्वती अपने कुल का विरोध करके शिव के साथ आई थी, ये सब जानते हैं, मानते हैं। इसलिए प्रेम का नहीं, उसके गलत रूप का सात्विक विरोध हो सकता है। इसका हिंसक विरोध सही नहीं माना जाता है। खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी ये बात कह चुके हैं, जिसे हम एक बार फिर सुन सकते हैं। मैंने देखा है कि कॉलेजेज में किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं। ऐसे लोग भी हैं थोड़े। कॉलेजेज में डे मनाते हैं, अलग अलग डे मनाते हैं। आज रोज डे है। कुछ लोगों के विचार इसके विरोधी हैं, इसमें यहां भी बैठे होंगे। मैं इसका विरोधी नहीं। देखिए, हमने रोबोट तैयार नहीं करने हैं, हमें क्रिएटिविटी चाहिए। हमारे भीतर का इंसान, हमारी संवेदनाएं उस प्रकट होने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस से बड़ा कोई जगह नहीं होता है दोस्तों।